फिक्स है। वो आपका समय नहीं बढ़ रहा ना, मतलब आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, स्थगित हो चुकी है। तो ऐसे तो कहते हैं ना कि गैलेक्सी में किसी तरह कोई चीजें हैं तो वो बढ़ नहीं रही है, रुकी हुई है। तो अपनी वाइफ भूल जाते, अपने बच्चों को भूल जाते। नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। कह रहा हम सब भूल जाते, तुम लोग की तरह रहते, जैसे तुम लोग फ्लर्टिंग करते वैसे ही हमें भी करनी। तो ख्वाहिशें कुछ ज्यादा है रखने से आपकी। लेकिन कभी कभी आप घर जाते हो कब डाला बेचती है तो आप मैं सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा और अगर डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं ओडी फिल्म एंटरटेनमेंट्स। ओडी फिल्म एंटरटेनमेंट्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे भाई देवराज चंसोरिया जी और रत्नेश लिटोरिया जी। देवराज जी को आप लोग जानते ही हैं और रत्नेश जी हमारे बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकारों में से एक माने जाते हैं। हमारे नए आज के मेहमान हैं रत्नेश लिटोरिया जी। तो रत्नेश लिटोरिया जी, आप इस एक्टिंग फील्ड से हैं, तो कैसा आपका मतलब रुझान रहा या एक्सपीरियंस रहा कि आप मतलब यहाँ छोटे से प्लेस से आके आप मतलब यहाँ तक सरवाइव कर रहे हो? आप, मैंने सुना आप जॉब भी करते हैं, नौकरी है आपकी और आपकी फैमिली भी है, उसको सबको बरकरार कैसे रखें आप, उसको सबको बैलेंस कैसे रखा है आपने? काफ़ी कठिन है। तो कठिन है मतलब कैसा? मतलब एक्टिंग का शौक तो काफ़ी टाइम, मतलब बचपन से ही है। एक तरह से काफ़ी डिटेल अगर बताएंगे तो हो सकता है। नहीं बताइए आप तो। नहीं बताइए आप। छोटे ही से एक्टिंग कर रहे हो और फिर चलो शॉर्ट में बता दे रहे। नहीं आप लेंथ में ही बताइए। नहीं उनको अपने लहजे में बताने दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप खुल के बताइए। खुल के बताइए, नर्वस मत होइए, जो कुछ बताना चाहते हो। अब एक्टिंग का तो शौक ये समझ लो कि आप बचपन से ही है। जब हम छोटे थे, मतलब 3-4 साल के, तब भी हमें ऐसा ही लगता कि हम हीरो ही हैं। वो तो आज भी हो। तो हमें ऐसा लगता था कि हम हीरो ही हैं और कुछ है ही नहीं। आदमी घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। आपका रुझान रहा कुछ है। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, तो जैसे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं हम लोग स्कूल में, तो पढ़ाई तो कम करी, घंटे पार ज्यादा की। बंक मारे। अपने बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो जैसे बंक की जगह अपन लोग यही कहते हैं घंटा पार कर दिया। तो घंटा पार किया, गिल्ली डंडा खेला, मूवी देखी। आपके टाइम पे गिल्ली डंडा ज्यादा चलता था। नहीं तो आप मतलब इससे एक्टिंग से मतलब क्या, आप घंटे पार करके आप कोई क्लासेस ज्वाइन किए थे आप एक्टिंग की, कि आप क्या करते थे घंटा पार करके? नहीं, उस समय एक्चुअली क्या है कि इतनी संभावनाएं नहीं थी, बताएं, लोगों को जानकारियां नहीं थी उस समय। कुछ जैसे अपन को पता नहीं था कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई चीजें हम लोगों को पता लग जाती कि हम कैसे क्या सीख। तो आपने तब ज्वाइन कैसे किया, मतलब आप कैसे आए? हाँ, आपको कैसे पता चला कि एक्टिंग है? जैसे आपने कहा कि आपको लगता है कि आप हीरो हो, मतलब 3-4 साल से, जैसे आप पैदा ही हीरो हो। हाँ। हीरो के तौर पे हुए हो जब आप। अब चाहिए कल जैसे अपन लोग छोटे में लगते ही थोड़े से अच्छे। हाँ, फिल्मों से रुझान या फिल्म सीरियल जो आप देखते होंगे। हाँ, तो उस समय फिल्में में देखी, एक्टिंग वगैरह देखी दूसरों की। मिथुन की फिल्में आती थी उस समय। मिथुन के फैन थे आप? अच्छा, उस समय मिथुन आपका एक्शन फेवरेट हीरो स्टार कौन सा है? उस समय मिथुन चक्रवर्ती एक्शन हीरो थे, तो उस समय काफी मुझे अच्छा लगता था मिथुन चक्रवर्ती। और इस टाइम? और अभी का टाइम तो अक्षय कुमार है, सलमान खान है। अब टाइगर श्रॉफ भी अच्छा लगता है, भले ही वो हमारी एज का नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि टाइगर श्रॉफ भी मतलब इस तरीके से। और भी काफी है, कुछ लंबा है मतलब। तो ये है कि एक बार कि हम आपको अपना वो बताएं, इंसिडेंट बताएं, धन्यवाद करेक्शन कि चोरी छुपे हम फिल्म देखने गए मिथुन की। फिल्म का नाम था डांस। उम्र कितनी होगी आपकी इस समय? उम्र हुई उस समय वही लगभग 15-17-18 साल की। तो आप अभी तो 30 साल के हो, मतलब मेरे ख्याल से। तो आप 30 नहीं, 25। हाँ, 25 या 28 के आप बताते हो। गलत नहीं बोलो यार, एज मत बढ़ाओ। मतलब अभी आप लोग 7-8 साल पहले की बात होगी ना। इस पर कोई बात मत कर। इन्होंने आज तक अपनी एज कभी किसी को नहीं बताई है। बहुत अच्छा, इनके खास से खास आदमी इनका एज नहीं जानता है, हमें छोड़ के। उसके पीछे दूसरी मजबूरी है। नहीं, रत्नेश जी का एक और खास पॉइंट है कि इनकी उम्र आप कभी नहीं जान पाएंगे। जैसे एक लड़की से आप उसकी उम्र पूछो तो कभी नहीं बताएगी, ऐसे ये नहीं बताते हैं। एक वर्ष से उसकी तनख्वाह पूछो, वो नहीं पूछो तो वो नहीं पता आपके एग्जैक्ट। तो आप कई सालों से आप रुके हुए हो, बढ़ नहीं रहे। आप 28 पे फिक्स हो चुके हो या 27 पे? है ना, 25 पे फिक्स हो चुके। 25 साल से 25 पे एज पे फिक्स है। वो आपका समय नहीं बढ़ रहा ना, मतलब आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, स्थगित हो चुकी है। तो ऐसे तो कहते हैं ना कि गैलेक्सी में किसी तरह कोई चीजें हैं तो वो बढ़ नहीं रही है, रुकी हुई है।
तो काफी अच्छी चीज है। जैसे सबसे स्लो प्लेनेट है सैटर्न, ऐसे ही है सबसे स्लो मूविंग चल रहा एक्चुअली है। हम आपको सच बताएं देवराज भाई, तो अभी झूठ बता रहे थे क्या आप? नहीं वो भी सच बता रहे थे। हमें अपने आप में ऐसा लगता है कि सबसे छोटे हम ही हैं, हम कोई किसी को नहीं 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 देखते। नहीं नहीं नहीं, काफी अच्छी बात है। तो हमें अपने आप को अपने आप में ये लगता है कि शायद जैसे कोई सामने कोई दिखता तो हमें लगता है कि ये हमसे बड़ा भाई है। हाँ, और इसीलिए हमारी जो आदत है, जैसे कई लोग कहते हैं कि यार तुम हमसे भाई साहब बोलते यार, जैसे किसी से हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यार भाई साहब जरा सुनना, तो कहते हैं भाई साहब हम आपसे इतने छोटे हैं। हो आप भाई साहब, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उससे छोटे, तो हमें भाई साहब कहने की आदत है। नहीं नहीं, काफी अच्छी बात है। मतलब अपने कहते हैं कि अपनी एज से छोटों से दोस्ती बनानी चाहिए, क्योंकि आपका दिल जवान रहता अगर है। आप अपनी उम्र में रहोगे तो अपने आप को वक्त से पहले बूढ़ा समझ लो, जिम्मेदारियों समझ लो। तो दोस्ती या मित्रता हमेशा अपने छोटों से बनाए रखें। लेकिन एक बार इन्हें मुंबई में हम लोग थे तो उन्होंने एक बात बताई थी, हम लोग ऐसे ही फ्लैट पे बैठे थे, बोले जब हम तुम लोग के साथ रहते तो हम अपनी फैमिली भूल जाते, अपनी वाइफ भूल जाते, अपने बच्चों को भूल जाते। नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। कह रहे हम सब भूल जाते, तुम लोग की तरह रहते, जैसे तुम लोग फ्लैटिंग करते वैसे ही हमें भी करनी। तो ख्वाहिशें कुछ ज्यादा है रखने से आपकी, लेकिन कभी कभी आप घर जाते इन्हें हो कब डाला बेचती का तो आप शुरू प्रोसेस में बता रहे हो भाई क्यों बिठा ले। तो शुरू करके आपके एक्टिंग फील्ड से शुरू करते हैं कहानी को। आप बचपन में छोड़ दो, आप जवानी में आ जाओ, किशोर अवस्था में आ जाओ। टाइम लगेगा इसके लिए, नहीं आप तो टाइम दो, उसके लिए आपको वेब सीरीज बनानी पड़ेगी। नहीं, तो हम लोग जंप कट लेते हैं ना, हम लोग जंप कट लेते हैं आपकी डायरेक्ट जवानी से 25 साल शुरुआत में। करते हैं, जब आपने जाना है एक्टिंग का ABCD, आपने एक्टिंग की पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? नहीं एक वो चीज तो सुनाई लो जो हम सुना रहे थे, वो हाँ, रुक गई थी सुनाइए। कि हम गए डांस चल देखने। मिथुन की। हाँ तो जैसे माँ बाप को देखो, जो उन्हें तो मतलब नहीं है कि आप क्या, वो तो हीरोगिरी की ये मानते कि ये बेकार चीज है। हाँ सही बात, पहले तो यही मानते थे। फिल्मों में काम करना उन्हें ये लगता है कि सबसे घटिया काम यही है, और ये नचैया मचैया तो नच रहा है गा रहा है क्या भांड। लेकिन हम तो अपन को तो मन में वही था कि हीरो है। गए तो मूवी फिल्म देख के आए मिथुन की, लौट के आए तो अपने आनंद चोरी छुप के वहां से चले जा रहे। तो हमारे पापा जी थे, पापा को बहुत डरते थे हम। तो छत पे खड़े उन्होंने देखा और फिर बोले अरे मिथुन ने धरा मेरे, मिथुन नाम से इनने हमें संबोधित किया, अरे आओ बुलाओ मिथुन को। अब भैया जैसे तैसे जब घर पे पहुंचे, फिर उसके बाद जो हमारी धुनाई हुई, जूते लात। तो मिथुन का वहाँ डांस का गाना चल रहा था और यहाँ पे हमारा डांस चल रहा था। तो ये ऐसी घटना है, कई बार पिटे भी फिल्मों के चक्कर में। पहला प्रोजेक्ट आपने कब किया था अपना? पहला प्रोजेक्ट थिएटर हो, कुछ भी हो, XYZ? मतलब आपने जाना कब कि आपके एक्टिंग की कुछ परिभाषा है, एक्टिंग से रिलेटेड चीजें जो आपको कब, क्योंकि हम जिस समाज से या जिस जगह से बिलोंग करते हैं तो हम लोग शायद ही कम जान पाए। जैसे मुझे जानकारी का अभाव रहा कि एक्टिंग होती क्या है। सबसे पहले मुझे क्लस्टर किया गया, मुझे एक्टिंग मतलब मुझे पता था मुझे एक्टिंग करनी है, सिर्फ शब्द पता थे कि एक्टिंग करनी है, मुझे पता नहीं था करना क्या है। तो कोई मेरे रिलेटिव से दिल्ली में, तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो और जिम कर लो। तो मैं भागा दौड़ा चला दिल्ली। तो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया 6 महीने का ब्रिटिश इंग्लिश, उसके बाद जिम की, उसके बाद हीरो नहीं बन पाया। उसके बाद फिर वापस आया तो पता चला कि मास कम्युनिकेशन कोई चीज़ होती है जर्नलिज्म का पार्ट, तो मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया। उसके बाद मुझे पता नहीं चला, फिर मैं कम से कम मैंने 7-8 साल गंवाने के बाद तब मुझे पता चला कि एक्टिंग कोई चीज़ होती है और थिएटर कई होते हैं। फिर थिएटर किया। फिर मैंने थिएटर की तलाश की दिल्ली में, कारवावेला थिएटर में करता था। शंकर मार्केट है बारखम्मा में, CP पैलेस में, वो काफ़ी 6-8 महीने मंडिया उसके पास। और बैरिजोन भी मैंने किया, बैरिजोन एक्टिंग स्टूडियो मुंबई से के बगल में है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं झांसी में कई लोग जैसे RX हैं। हाँ, अपन लोगों ने भी एक थिएटर जो ग्रुप बनाया था ना, पुअर थिएटर नाम से, हाँ, जो हाउस में पूरा थिएटर के पहले ऐसी नॉर्मल थिएटर करते थे बिना ग्रुप के। लोगों ने किया। और वैसे तो हमने नहीं बताया कि आप हमारे बारे में बताएंगे तो सारा काफ़ी एपिसोड रहेंगे, लेकिन हाँ शॉर्ट में हम आपको बता देते कि बहुत पहले करीब, अब देखो साल बताएंगे तो फिर वही एज आ जाएगी, एज बतानी नहीं है मतलब। एक नहीं, ऐसे बता दो कि हाँ जवान थे, अब जवान आज से 500 साल पहले। बचपन का कारनामा होगा वो आपके। हाँ तो मतलब यही है कि लगभग 500 साल पहले नहीं, कुछ साल पहले, 10 साल पहले समझ लो। एक मूवी थी जय माँ वैभव लक्ष्मी, तो उसमें हमने काम किया था, लीड कैरेक्टर था उसमें। हाँ, मैंने 12-15 मिलियन व्यूज, काफी अच्छे उसके मिलियंस व्यूज हैं और काफी अच्छा प्यार मिला लोगों का, काफी लोगों ने प्यार दिया उसमें। और काफी आपके वेब सीरीज में देखता हूँ, वेब सीरीज नहीं आपके क्राइम सीरीज है आपकी बहुत सी। क्राइम के काफी हमने एपिसोड करे, इंस्पेक्टर का कैरेक्टर आपका पुलिस वाले का ज्यादातर जोनर जाता है, में लोगों ने काफी पसंद किया। और मैंने सुना है आपके कुछ नए गाने आने वाले हैं भी, कुछ महीने 2 महीने में। हाँ, एक तो वो इसका दरिया है, आप ही लोग बना रहे थे, गाना कौन सा है? नहीं, आपके ऊपर फिल्म आ जाएगा वो।
हाँ हमारे ऊपर आपका अगला गाना आने वाला है ना हाँ, जल्दी? वो तो है मालूम, एक तो इश्क दरिया है हाँ, आपका आ रहा है, उसके हाँ। बाद आप ही लोग बोल रहे थे कि शूट करने वाले हैं हमारे लिए, तो बनाओ। चलिए रत्नेश जी अगले गाने में लीड होंगे, उनकी ख्वाहिश है और हीरो चार्म है उनका जो कई साल से स्थगित है उनकी उम्र, तो वो हीरो बनेंगे और काफी अच्छा किरदार करेंगे, न्याय करेंगे किरदार के साथ। अच्छा, वैसे आपको कैरेक्टर क्या, हाँ कैरेक्टर से पूछिए, कैरेक्टर क्या पसंद है आपको? मतलब कैरेक्टर के ऑनर होता है ना, कौन सा कैरेक्टर आपको बेस्ट लगता है कि हमें इस तरीके का कैरेक्टर करने चाहिए? वैसे तो देखो एक एक्टर के लिए कोई भी काम एक तरह से चैलेंजिंग होता है, मतलब हर काम उसको लगता है कि अच्छे से अच्छा। ये तो फिलोसॉफिकल बात हो गई। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो, किस तरह से आप कैरेक्टर प्ले करना चाहते हो? आप हीरो या विलेन या रोमांटिक या पुलिस वाला, पुलिस रेपिस्ट, रेपिस्ट मतलब जैसा कैसा कैरेक्टर आप चाहते करना? नहीं गाने में कि फिल्म में? गाने 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 किसी में भी। गाने में तो हीरो ही टाइप का है, हीरो है और मतलब हीरो की तो मन निकल गई। नेगेटिव करेक्टर भी चल जाएगा, जैसे नेगेटिव भी कर लेंगे ऐसा नहीं, लेकिन दमदार वो सीन तो उसको कर सकते हो। वो इनकी जिम्मेदारी है दमदार की, बाकी आप लोगों को कैसा कराना वो आप पे डिपेंड, इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि हीरो तो ठीक है, डायरेक्टर का नहीं, हम डायरेक्टर का नहीं, स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है ना, स्क्रीन पे वो क्या आपको कैसी है, वो क्या डिमांड कर रही है स्क्रीन पे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हीरो तो हीरो होता ही है जैसा है, लेकिन उसमें डायरेक्टर का और स्क्रिप्ट राइटर इन लोगों का काफी हाँ वो होता ही है वो तो। क्योंकि ये चीज हमने भी समझी है, पहले हमें लगता है कि हीरो बहुत बड़ी चीज है, हमें लगता है कि हीरो है फिल्म पे आ गए बहुत कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कई चीजें अंदर से समझी टेक्निकल कि जो पीछे खड़े हैं कैमरे के उनका तला में ज्यादा लगा के डायरेक्टर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो आपसे वो चीज कराता है जो आप सोच भी नहीं पाओगे। वो तो मोहित भाई के हाथ में है फिर। वो खुद आपसे निकलवाता है, वो आपके अगर आंसू कई बार नहीं आते लेकिन आप निकलवा इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो आपका मेरा मानना है कि एक डायरेक्टर होता है तो वो उसका सिनेरियो उसके दिमाग में चलता है। आप अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसके पहले उसका सिनेरियो उसके दिमाग में चल रहा है कि आप इस तरीके से क्या होगा। है, वो कैरेक्टर उसके दिमाग में प्ले हो रहा है, तो मतलब वो चीज आपसे निकलवाता है, तो काफी अच्छी बात है। और कुछ और सेगमेंट आने वाले हैं ओडी फिल्म्स के। एक तो अभी ये दो गाने आने वाले, एक तो हम लोग का आ चुका है, एक और आने वाला है। इसके अलावा एक और जल्दी हम लोग मुंबई में शूट भी करने वाले हैं। अपन इसकी दरिया वहाँ भी आने वाला अपन है। 14 फरवरी को रिलीज करें या 13 को करें, क्या प्रेडिक्ट करते हो आप? देखना पड़ेगा वो तो फिर। हाँ मेरा ख्याल था अभी हम लोग 14 फरवरी को इसके दरिया रिलीज कर रहे थे, हो सकता है 13 को कर दें, जैसे भी डेट का कुछ लेकिन उसी के आसपास ये उसी के आसपास हो जाएगा रिलीज। तो अगर उसके पास हो रहा है तो क्यों ना इसको मुंबई में इसी का सेलिब्रेशन हो जाए। हाँ सेलिब्रेशन वहाँ भी कर लेंगे, अपन को मुंबई चलना है ना। हो सकता है कि अपन इंडियन मोशन पिक्चर जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है इम्पा, वहाँ का अपन हॉल बुक करके अपना पार्टी स्क्रीनिंग कर लेंगे, स्क्रीनिंग वहाँ करें, जो भी इसके दरिया की है। नेक्स्ट ईयर वो भी हम मार्च में गाना आने वाला है, इम्पा तो में। वहाँ अपन करें एक बार। और मुंबई जल्दी अपन चलते हैं, वहाँ कोई वेब सीरीज अपन का क्रिएशन है जो एक पेंडिंग पड़ी है पोस्ट का काम, 4 यार। जो मोहित वर्मा ने डायरेक्ट की थी 4 यार। और हम लोग का जो गाना है इश्क दरिया, जो कि आरिज सोशल आदिल रिजवी का गाना है, उनके लिरिक्स आदिल रिजवी ने लिखे हैं, कंपोजिशन आदिल रिजवी की है, मिक्सिंग मास्टरिंग आदिल रिजवी की है, और जो उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वो है आरिज सोशल्स के नाम से। और काफ़ी अच्छा उनके गाने हैं। उन्होंने पहला गाना जो हम लोगों के साथ किया था जा छोड़ दिया, तो आदिल रिजवी ने ही किया था, उसके लिरिक्स थे आर्या नंदवंशी के, और कंपोजिशन मिक्सिंग मास्टरिंग और सब कुछ फाइनल था आदिल का। तो काफ़ी अच्छा गाना लगा। दूसरा गाना फिर हम लोगों ने अनप्लग्ड किया था सुर स्टूडियोज के साथ, दिवाकर गोस्वामी के साथ। और हमारी मैनेजमेंट टीम है जो हमें सपोर्ट किया है वो भी है वी आर प्रोडक्शन झांसी से। काफ़ी अच्छा उनका काम है, वी आर प्रोडक्शन का है ना, बहुत बढ़िया, एक नंबर। विक्की भाई किसी वजह से यहाँ नहीं है, बाहर है आज वो थोड़ा। पहले पॉडकास्ट में हम लोगों के साथ थे, उन लोगों ने टाइम दिया, तो किसी उनकी सिस्टर के एंगेजमेंट में व्यस्त है वो भी, और हो सकता है हमारे अगले पॉडकास्ट में वो हमारे साथ हों। और अच्छे विचार हैं उनके, कुछ उनकी बातें हैं जो आप तक पहुंचाई जाएंगी, और हम लोग के विचार इसी माध्यम से हम लोग बने रहेंगे। और उतने सी कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से आप? एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है आपसे, आपको के बारे में और बता दो कौन कौन। हाँ 4 यार, जो कि 4 यार थी, मोहित डायरेक्ट किया था मोहित वर्मा ने, स्क्रीन प्ले मोहित वर्मा और पीयूष ठाकुर ने किया था, और चंद्र प्रकाश शर्मा स्क्रीन प्ले तीनों ने किया था। और शूट किया था हमारे तालवेड़ में जो रत्नेश जी का घर है वहाँ, इनके फार्म हाउस पे शूट किया था। 1 महीने का शूट था। उसमें मैं बाबा का कैरेक्टर किया था, ऋषभ ने छोटे बाबा का, और रत्नेश जी थे उसमें एक बदमाश का कैरेक्टर किया था आपने पैसे उगाने का, और मोहित वर्मा उसमें लीड थे, पीयूष था साथ में, और 3-4 दोस्तों पे निर्धारित एक कहानी थी, काफी अच्छी थी। उनके कैसे स्टैंड उनके साथ होते हैं, अपने अपने जीवन में कैसे परेशान होके, उनकी मोटिव एक ही होता है पैसा, और उस मोटिव से वो मिलते हैं जंगल में, वो कैसे दोस्त बन के उधर तक पहुंचते हैं, खजाना ढूंढने जाते हैं। हाँ, उसके बाद लेकिन उन लोगों की नीयत साफ रहती है, जो खजाने के चक्कर में कई लोग ऐसे लोग आते हैं ढूंढने के लिए बाबा के पास, जो वो संरक्षण किए उस खजाने को, लेकिन मिलता उसी को जिसकी नीयत साफ रहती है।
तो ऐसे कुछ कहानी है। और उसमें देवराज का कितना गजब का लुक है तुम लोगों का, दोनों का। इसका तो वैसी गजब का लुक है, दाढ़ी है। चलिए तो इस पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन तो हाँ, आपको हम लोग के साथ ज्यादा मजा आता है या फिर घर पे ज्यादा मजा आता है? बताओ ना। तो यही मजा यही मजा आता है। तो आप मतलब आज से आप मतलब यही करना चाहते हो? जब शूटिंग की बात है, अगर आप कहो तो हम तो 24 घंटे यही शूटिंग ही गए। जैसे आपने 30 दिन शूट कर लिया, घर में आपको जरूरत है, आपने फैमिली को तो फिर तो वो तो होती होगी ना। हाँ, नहीं मैनेजमेंट है, चलो ठीक है, लेकिन फाउंडेशन है, जिम्मेवारी तो आप प्रेशर होता होगा ना 30 दिन, जैसे आप इसी में पड़े। देखो लोग फैमिली में तो एक्सपेक्ट करते हैं सब, लेकिन हमारा दिमाग दूसरे टाइप का है। आप नहीं करते, परवाह नहीं कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि हम जैसे ही अपने घर से निकले और जैसे ही अपनी जगह पे आए, फिर हमें ये लगता ही नहीं है कि हमारी शादी भी हुई है। सब बताएं, हमें नहीं लगता कि हमारी शादी मतलब बच्चे सब भूल जाते हैं, भूलना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को भूलना चाहते हैं। भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारी शादी हुई है, बच्चे नहीं हुए, मतलब हमें समझ नहीं आता। नहीं, काफी अच्छी चीज है कि प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, मतलब जो भी आपका पास्ट है वो आपको याद रखना ही चाहते हैं, या मतलब चाहते आपने नहीं वो नहीं, हमें मतलब नेचर में है वो, हमें भूल जाते हैं, मैं याद नहीं करता। अच्छा रखना नहीं चाहते हैं। लौटपन का जीवन आपका अच्छा है। अक्षर शरीर आपका लौटपन शब्द को चढ़ता है। इसी तलाश में तुम लोगों ने गम के आसियाने कोई क्या देखा इस जमाने में। ठीक है भाई बुंदेलखंडी है। चलिए इस पॉडकास्ट में समाप्त करते हैं, और तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ओडी फिल्म्स के चैनल पे, और देखते रहिए पॉडकास्ट, हमारे कई सारे चीजें आएंगे और गाने भी आएंगे। तो नए नए सेगमेंट्स आते रहेंगे और प्रयास होता रहेगा, और मेहनत हम लोग करते रहेंगे और आप लोगों के लिए लाते रहेंगे कुछ नया, हर बार नया। चलिए नमस्कार, बाय बाय।